हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का एमएससी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आगामी एसएससी जीडी और मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है, तो इनको मद्देनजर रखते हुए आज हम जियोग्राफी का एक बेहतरीन मैराथन करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पूछा गया है। तो एक नजर हम देख लेते हैं भारत की स्थिति और विस्तार क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा भारत का मैप। ठीक, ये हमारा भारत का मैप। ठीक है, तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, और बात करते हैं इसका पश्चिमी विस्तार के बारे में। तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ईस्ट लेटीट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लेटीट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई और पश्चिम से लेकर पूर्व तक के कुल लंबाई के बारे में। ठीक है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, तो यह निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार है वो पश्चिम से लेकर पूर्व तक के विस्तार से ज्यादा है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिणी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय खाली स्थान अंश डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। तो हमारा जो बेसिकली यहाँ क्या पूछा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री के अनुरूप है, ये हमें पूछा गया है। तो भारतीय जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर के अनुरूप है, पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। ठीक है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, और वह 5 राज्य कौन कौन से हैं, पहला तो यूपी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एमपी, उसके बाद हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यह हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है वो इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसे ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। ठीक है, तो देख लेते हैं भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और उत्तरी बिंदु कौन सा है, और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो भारत का पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। ठीक, भारत का पूर्वी बिंदु, ठीक, तो भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु है। ठीक है, ये कहाँ है भाई, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो बुहार मोती पश्चिमी बिंदु है, ये गुजरात में है। ये कहाँ है, गुजरात में है। और उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट हमारा उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी हमारा दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन मुख्य भूमि से दूरस्थ स्थित
बिंदु की बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, क्या है, पिग्मिलियन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मिलियन पॉइंट, इसे पार्सन पॉइंट या इंदिरा इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, इसे पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, सुदूर पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु है, ठीक है, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में खालिस्तान के समय का पश्च अंतराल होता है। अब पूछ रहा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में, सीधा इसका मतलब यही है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटों का अंतर होता है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने डिग्री का अंतर होता है, ये हमें पूछा गया है। तो देखो हमारी जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है, और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात के बीच 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है। तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेते हैं, तो 30 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेगा, तो 30 गुणित 4 मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट को हम क्या कहते हैं, 2 घंटा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। या हम सीधा यही कह सकते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में 2 घंटे बाद में होती है। हालांकि सूर्य तो उदय ही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, तो सूर्य उदय भी नहीं होता और अस्त भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम समय निर्धारण के लिए उसे उदय और अस्त के रूप में मानकर चलते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 2 घंटों का अंतर होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है, भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक, भारत के उत्तर में क्या स्थित है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है, भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा ग्लोब है, मान लेते हैं ये क्या है, ग्लोब, ठीक, फिर से बना देते हैं, ठीक, ये क्या है, ग्लोब, ठीक, ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा, और इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, ठीक। ये जो लाइन खींचा जाता है वो क्या है, एक इमेजनरी लाइन है, ठीक है, इमेजनरी लाइन है, ठीक है। ये क्या है, ये देशांतर रेखा है, ठीक है, ये क्या है, देशांतर रेखा, ये सब क्या है, इमेजरी लाइन है, ठीक है। और हमारा भारत यहाँ स्थित है कर्क रेखा में। तो हमारा भारत कर्क रेखा में स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा ना, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा। तो भारत किसके उत्तर में है, भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर के उत्तर में हमारा भारत है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये देखो, ये हमारा इंडिया है और ये कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरता है इंडिया के, ठीक है। और कितने राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। प्रधान मेरिडियन नहीं और मकर रेखा भी नहीं, मकर रेखा तो सबसे नीचे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ये हमें पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और चीन के साथ
3488 किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और यहाँ पूछा गया है सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ ही सर्वाधिक सीमा साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर है। और कम पूछ लिया जाए तो आप कम में किसको उत्तर लगाओगे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ महज 105 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा के अलावा 24वीं समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। अच्छा, चीन की बात कर लेते हैं। चीन के साथ कौन सा सीमा लगता है, मतलब चीन के साथ जो सीमा लगता है उस सीमा का क्या नाम है, तो मैकमोहन सीमा नाम है, ठीक है। 1914 में इनका निर्धारण किया गया था, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता हमें पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम सीधे मैप की ओर चलते हैं। मैप द्वारा देखते हैं कि कौन सा राज्य सीमा साझा करता है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो मैप द्वारा देखते हैं हम कौन सा राज्य सीमा साझा करता है और कौन सा नहीं, ठीक। ये रहा हमारा भारत का मैप। ये क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ मेघालय सीमा साझा करता है। और इधर है वेस्ट बंगाल भी सीमा साझा करेगा। ये त्रिपुरा भी सीमा साझा करेगा। और एक क्या है? असम, ठीक है। ये असम भी सीमा साझा करेगा, ठीक है। एक बात याद रखना, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा प्रश्न को, ठीक। कौन सा नंबर प्रश्न था? प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, ठीक है। तो मेघालय तो साझा करता है, ठीक। त्रिपुरा भी साझा करता है, असम भी साझा करता है। हमें पूछा गया है नहीं करता, तो कौन नहीं करता? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड क्लिफ रेखा दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछा गया है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो क्या भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच है क्या? भारत और नेपाल के बीच है क्या? नहीं। भारत और चीन के बीच नहीं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। कब खींचा गया था भाई? 1947 में सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था, ठीक है। भारत चीन के बीच कौन सा रेखा है? 1914 में मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा 1914 में खींचा गया मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच स्थित है। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि 1947 में बांग्लादेश बना नहीं था, ठीक है। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी क्या है? रेड क्लिफ रेखा स्थित है। बांग्लादेश कब बनता है भाई? 1971 में, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। क्योंकि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, इसलिए भारत पाकिस्तान सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है? ये पूछ रहे हैं, नहीं है, ठीक है। 7 सिस्टर राज्यों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा शामिल नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो ठीक है, तो 7 सीटर के लिए ट्रिक याद रख लेना, 2 एटीएम मना है, ठीक है। तो एटीएम यहाँ स्क्वायर लगा लेते हैं, एम को स्क्वायर लगा देते हैं, और ये क्या है? मना, ठीक है, मना है, ठीक है। तो हमारा जो 7 सिस्टर स्टेट है वो क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। तीसरा क्या हो गया? मणिपुर।
ठीक है, मणिपुर हो जाएगा, और इसी में क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, एम से क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा भाई, एम से क्या हो जाएगा, मेघालय, और एन से क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, ये कितने राज्य हो गए देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के 7 बहनों राज्यों में आता है। ठीक है, अब हमें पूछे गए हैं नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है जी, कौन सा नहीं है, देखो मेघालय तो है, ठीक है, नागालैंड भी है, और अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम नहीं है भाई, सिक्किम नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध है। ठीक है, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या 12 राज्य, नहीं भाई 12 राज्य नहीं, ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश 3 भी नहीं, 7 राज्य भी नहीं, और 5 केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं, 5 राज्य भी नहीं, और 3 केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 राज्यों में कौन कौन सा आ जाएगा भाई, पहले तो गुजरात आ जाएगा। ठीक है, गुजरात के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक के जस्ट नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के साइड में क्या हो जाएगा, केरल, केरल के जस्ट ऊपर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, केरल के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर उड़ीसा, और उड़ीसा के जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हुए जी, 1 2 3 4 5 6, क्या कितने राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 राज्य हो गए, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित। अच्छा, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जी, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, कौन कौन से होंगे 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो पांडिचेरी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, पांडिचेरी, लक्षद्वीप हो जाएगा, और 2 और कौन कौन सा है, 2 आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, 2 आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारा भारतीय राज्य समुद्री सीमाओं के साथ लगता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि भारत में समुद्र तट की ऊंचाई मुंबई से नापा जाता है। ठीक है, मुंबई से नापा जाता है। ठीक है, मुंबई से नापा जाता है, ये याद रखना, ये मोस्ट है। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, चेन्नई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है। मतलब सीधा सा सवाल यही है कि किस राज्य का समुद्र सीमा का विस्तार ज्यादा है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, केरल है क्या भैया, केरल नहीं, ठीक है, तमिलनाडु भी नहीं है, और महाराष्ट्र भी नहीं है, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रिक याद रख लेना भाई, GTA है। ठीक है, GTA पहला क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है, फिर हो जाएगा तमिलनाडु, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा, नवीन सर्वे के अनुसार भारत की समुद्री सीमा कितनी किलोमीटर है भाई, तो 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर है। इसमें नदी के जो द्वीप है, ठीक है, वो भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो 11,098 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, सर्वाधिक गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कि भारतीय मानक यमुनोत्तर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा 5 राज्य एक नहीं है, उनमें से एक नहीं है। ठीक है,
ये खुद बता दिया है कि भारतीय जो समय मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है और उनमें से एक कौन सा राज्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो हमारा जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी, उसके बाद हो एमपी, यूपी के बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिससे हमारा आईएसटी गुजरती है। ठीक है, और इनमें से कौन सा राज्य नहीं है भाई? बिहार। ठीक है, बिहार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश तो है भाई, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उड़ीसा है। ठीक है, बिहार नहीं है। ठीक है, बिहार से हमारा भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? ठीक है, अरब सागर से जुड़ी हुई है। ठीक, किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? हमारा भारत का नक्शा। ठीक है, इधर क्या है? अरब सागर। ठीक, इधर क्या है? अरब सागर। ये क्या है? वाई ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो देखो आंध्र प्रदेश किधर है जी? इधर है जी। आंध्र प्रदेश किधर है जी? इधर। ठीक, आंध्र प्रदेश ठीक पूर्वी घाट में है। उड़ीसा भी पूर्वी घाट में। ठीक है, उड़ीसा भी क्या है? पूर्वी घाट में है। ठीक, उड़ीसा भी पूर्वी घाट में है। अच्छा, गुजरात इधर है। गुजरात किधर है जी? इधर। ठीक, तो ये क्या है? अरब सागर में। गुजरात अरब सागर में है। पश्चिम बंगाल तो भी वाई ऑफ बंगाल, यहाँ पास क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किसमें है? पूर्वी घाट में है। ठीक है, गुजरात अरब सागर की सीमा साझा करता है। गुजरात अरब सागर से सीमा साझा करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणी आकार का है। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणी आकार का है। ठीक है, ये पूछा गया कौन सा दक्षिणी भाग त्रिकोणी आकार का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? भारत का नक्शा है। ठीक, ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक, ये हमारा भारत का नक्शा है। तो हमारा जो प्रायद्वीपी पठार है, प्रायद्वीपी पठार है, वो त्रिकोणी आकार का है। इधर क्या है भाई? इधर क्या है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। ये क्या है? ये क्या है? इधर ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है। और ये दोनों पहाड़ी जहां मिलते हैं उसे हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं। नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी का पहाड़। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे नीलगिरी हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपी पठार, वो त्रिकोण आकार का है। ठीक है, तो प्रायद्वीपी पठार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये ये प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, ये क्या है? प्रायद्वीपी पठार प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, मैदान नहीं भाई, रेगिस्तान भी नहीं और द्वीप भी नहीं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपी पठार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ठीक है, कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत की कर्क रेखा है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, वो कौन सा है? 8 राज्य कौन कौन सा है जी? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? गुजरात। सबसे पहले आ जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड। झारखंड के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के बाद आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरता है। ये फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। हमें पूछा गया है नहीं गुजरती। ठीक है, तो कौन सा राज्य नहीं गुजरती? देखो भैया, राजस्थान तो है, मिजोरम तो है, झारखंड तो है, लेकिन असम नहीं है। तो नहीं गुजरती है ये पूछा गया है, तो असम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक सीमा कर्क रेखा की कहाँ है? मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। और सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम। असम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वह है अब बंगाल। ठीक है, कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। ठीक, ठीक है, ये मान लो हमारा नक्शा है भारत का। ठीक है, देखो कावेरी नदी, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक, ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। अच्छा, ताप्ती नदी, देखो ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ताप्ती नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती है। ठीक है, नर्मदा नदी भी अरब सागर में अपना जल विसर्जन कर देती है। ठीक है, और कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। और इधर से आती है एक नदी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी जो कि लद्दाख संघ शासित प्रदेश से गुजरते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जन कर देती है। लेकिन कावेरी नदी अपना जल विसर्जन बंगाल की खाड़ी में करती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी, क्योंकि हमें बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करने वाली नदियों का नाम पूछा है। ठीक है, तो कावेरी नदी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन हो गया है भाई, रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है अनुमानित। ठीक है, ये सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ये कि हमारा जो भारत है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, लेकिन उसे थोड़ा से ये घुमा दिया है। कह रहा है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा, यानी कि जो मैं पहले बताया हूं वही है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारत है विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है। तो हमारा जो भारत है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि हमारे भारत के पास पूरे विश्व में जितने भी जमीन है उनका केवल 2.4% जमीन ही भारत में है। अच्छा, जनसंख्या की बात करिए तो विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 17.5% हमारा भारत में जनसंख्या, भारत की जनसंख्या है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में विश्व में भारत प्रथम नंबर पर आता है। विश्व में भारत प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, भारत पहले नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2.4%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी कि भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ है। ठीक है, मैं बताया था इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं भाई, पिग्मिलियन, पिग्मिलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मिलियन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट। ठीक है, या पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ठीक है, पार्सन पॉइंट, इस दोनों इंदिरा पॉइंट का ये दो अन्य नाम है। और ये कहाँ है भाई, ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, यहां पास है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहां है। ठीक, इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार नहीं भाई। ठीक है, मालदीव भी नहीं और लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप तो इधर है भाई, लक्षद्वीप तो इधर है। अच्छा, लक्षद्वीप में बात करें, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं भाई। ठीक है, इनमें द्वीपों की संख्या 36 है, और इसमें द्वीपों की संख्या की बात करें तो 572 द्वीप इसमें स्थित है। ठीक, ठीक, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला के, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु, कहने का तात्पर्य यह है कि अरावली पर्वत श्रेणी का
हाईएस्ट पीक हमें यहाँ पर पूछा गया है। सर्वोच्च चोटी क्या है अरावली पर्वतमाला का, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो कामेट है क्या भाई? नहीं, कामेट नहीं है भाई। ठीक है, कामेट नहीं है। ये एंगल पीक नहीं बल्कि सैंडल पीक है। ठीक है, ये क्या है? सैंडल पीक है। ये कहाँ है सैंडल पीक? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। ठीक है, अच्छा ओम पर्वत नहीं भाई, ओम पर्वत में तो सुना ही नहीं। ठीक है, गुरु शिखर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है और ये अरावली पर्वत दुनिया के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत में से एक है। दुनिया के प्राचीनतम वलित पर्वत में से एक है। ठीक है, वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत है। ठीक है, मतलब इनका निर्माण वलन के प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर, जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी कहाँ मिलते हैं, ये बताया हमें पूछा गया है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी कहाँ मिलते हैं, ये हमें पूछा गया है। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये क्या है हमारा? वेस्टर्न घाट है। और ये क्या है हमारा? ईस्टर्न घाट है। ये क्या है हमारा? ईस्टर्न घाट है, यानी कि पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। ये जो पर्वत है पूर्वी पश्चिमी घाट, वो एक सतत पर्वत है। ठीक है, सतत और कंटिन्यू पर्वत है। लेकिन जो ये पर्वत है ईस्टर्न घाट, वो मतलब खंडों में विभाजित है। ठीक है, और ये दोनों पर्वत यहाँ है एक नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, यहाँ इन दोनों पहाड़ी का मिलन हो जाता है। ठीक है, और हमें यही पूछा गया है कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है वो कहाँ मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं भाई, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। ऐसा ही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय का सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी, हिमालय की बाहरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमालय के बाह्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पर्वत श्रेणी, हिमालय की बाह्य पर्वत श्रेणी। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीलगिरी हिल्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है भाई। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? गारो यहाँ पास है खासी और यहाँ पास है जयंतिया। ठीक है, जयंतिया। ठीक, ये पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये हमें पूछा गया है। तो ये तीनों पहाड़ी मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये खासी में मानसिन राम एक जगह है। ठीक है, मानसिन राम। ठीक है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा यही होती है। ठीक है, वर्षा होती है, लगभग 1150 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया है? खासी, गारो और जैंतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मेघालय हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्यों होती है भाई यहाँ, क्यों होती है सर्वाधिक वर्षा? क्योंकि यहाँ मानसून तो इंटर कर लेते हैं लेकिन वापस नहीं लौट पाते। ठीक है, क्योंकि ये कीप का आकार का है और यही सर्वाधिक वर्षा करने लगती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, मेघालय की खासी की पहाड़ी में मानसिन राम है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 1150 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ मतलब 1150 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, ये हमें पूछा गया है। कैलाश पर्वत, हाँ ये वही पर्वत जहाँ महादेव अपना निवास स्थान रखे थे। ठीक है, तो कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है, ये हमें पूछा गया। क्या उत्तराखंड में स्थित है क्या? नहीं। ठीक है, बहुत लोग उत्तराखंड इसका उत्तर डाल देंगे, लेकिन उत्तराखंड गलत है भाई। ठीक है, सिक्किम भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, तिब्बत हमारा सही उत्तर हो जाएगा भैया। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय। ये क्या है हमारा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है वो जास्कर। ठीक है,
काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और ये कौन सा है, कैलाश। कैलाश इन चारों पर्वत से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है और ये सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, नाम हिमालय जरूर है लेकिन ये हिमालय का हिस्सा नहीं है भाई। ठीक है, तो कैलाश पर्वत कहाँ है भाई, तिब्बत में है। ठीक है, कैलाश पर्वत कहाँ है, तिब्बत में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हमें पूछा गया है। ठीक है, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा किस, ठीक है, दोदा बेट्टा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है ये, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। कलसुबाई, ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। कलसुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है और अनाईमुदी है, ये है पश्चिमी वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक होने के साथ दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी है। ठीक है, सर्वोच्च ऊंची चोटी। ठीक है, चोटी या शिखर। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहे हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, अनाईमुदी शिखर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसी में यदि नीलगिरी हिल्स पूछ लिया जाए, नीलगिरी हिल्स पूछ लिया जाता तब आप दोदा बेट्टा को लगाते, क्योंकि नीलगिरी हिल्स की सर्वोच्च चोटी क्या है, दोदा बेट्टा। लेकिन ओवरऑल दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी यदि पूछ लिया जाए तब आप अनाईमुदी को लगाओगे। ठीक है, अनाईमुदी को लगाओगे। ठीक है, कलसुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है, कलसुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, धूपगढ़ के बारे में पूछा गया है भैया। ठीक है, धूपगढ़ पहाड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, धूपगढ़ पहाड़ी किसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, अरावली पर्वत, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की गुरु शिखर सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये कहाँ है भाई, राजस्थान में है। ठीक है, अजंता ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भाग में डिवाइड कर देता है। उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में डिवाइड करता है, भारत को दो भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, भागों में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, ठीक, तो दक्षिण भारत क्या है, विंध्य पर्वत, ये विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या कर देता है, डिवाइड करता है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेट्टा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोदा बेट्टा हमारा सही हो जाएगा। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, कलसुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, साउथर्न इंडिया की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। हमें पूछा गया है नीलगिरी हिल्स की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो नदियों द्वारा हिमालय का 4 भागों में विभाजन किया गया है। ठीक है, अब उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु और सतलज। ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है जी, तो पंजाब हिमालय है जी।
ठीक है। सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय है, ठीक, पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय स्थित है जी, ठीक है। सतलज 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 और काली नदी के बीच, ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है जी? सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय है जी, ठीक है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय, ठीक। अब काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है? काली और तीस्ता नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी के बीच तो नेपाल हिमालय है, ठीक है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, ठीक है, दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय है, ठीक है, असम हिमालय। दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो उसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया है, देखो, हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखो, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम का हिमालय है, ठीक है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है जी? असम हिमालय, ठीक है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम हिमालय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं जी, कैसे आगे नहीं बढ़ रहे? हाँ, कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक माउंटेन है क्या? नहीं जी, ब्लैक माउंटेन नहीं है। एंशियंट माउंटेन नहीं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? अवशिष्ट पर्वत, ये भी नहीं। अवशिष्ट पर्वत तो अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ब्लैक पर्वत का उदाहरण क्या है? भ्रंश घाटी, ठीक है, ब्लैक पर्वत मतलब भ्रंश घाटी। ये क्या है? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी इससे होकर गुजरती है, ठीक है। देखो, तो हमारा जो हिमालय पर्वत है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, फ्लोट माउंटेन का उदाहरण है। वलन के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ, ठीक है। जब दो प्लेटें आपस में, जैसे दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें आपस में टकराई तो नीचे क्या रहता है? सेडिमेंट, अवसाद रहता है, उनका वलन हुआ और वलन के फलस्वरूप हमारा हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो जो हमारा हिमालय है वो फ्लोट माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोट माउंटेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सियाचिन हिमनाद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी तो सबसे आउटर हिमालय का हिस्सा है। देखो, हिमालय क्या है? देखो, सबसे पहले ये क्या है? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक, ट्रांस हिमालय आ जाएगा, ट्रांस हिमालय। इसमें 4 श्रेणी पाया जाता है। एक तो काराकोरम है भाई, ठीक है, एक है लद्दाख है, ठीक है, और एक है जास्कर, और एक है कौन सा है जी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और कौन सा है? महादेव कौन से पर्वत में रहता है? कौन से पर्वत में रहते हैं जी? कैलाश, ठीक है, कैलाश पर्वत, ठीक है। ये क्या है? कैलाश। ये क्या है? कैलाश है। ये क्या है? जास्कर, ठीक है, जास्कर पर्वत में। ये क्या है? लद्दाख है। और ये क्या है? काराकोरम, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, ये 4 पहाड़ियों से मिलकर ट्रांस हिमालय बनता है, जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है। अब हिमालय आ जाता है, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या है? वृहद हिमालय, ठीक है, वृहद हिमालय है। ये कौन सा हिमालय है भाई? वृहद हिमालय। दूसरा क्या है? लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, ठीक है, दूसरा क्या है? लघु हिमालय। और तीसरा क्या है? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हिमालय, ठीक, शिवालिक हिमालय। ये सबसे बाह्य हिमालय है, ठीक है, इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हिमाद्री क्यों? क्योंकि वर्ष भर यह इसमें बर्फ जमा रहता है, ठीक है। लघु हिमालय में क्या आता है? कुल्लू, मनाली, ये सब लघु हिमालय में आता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाह्य रेंज है, ठीक है, बाह्य श्रेणी, ठीक है, हिमालय की, ठीक है। तो ये जो हिमालय है, एक्चुअल में हिमालय यही है, ठीक है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है? सियाचिन हिमनाद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो अक्साई चीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? COK, यानी कि
चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, अक्साई चीन में है, ठीक है। शिवालिक हिमालय तो ये बाहरी है, ठीक है, नहीं, ठीक है। काराकोरम तो सबसे उत्तर हो जाएगा, नहीं भाई। जम्मू क्षेत्र भी नहीं, ठीक है, अक्साई चीन, ठीक है। अच्छा, सियाचिन हिमनाद में और प्रमुख हिमनाद है बाल्टोरो, बाल्टोरो हिमनाद, ठीक है। हिस पर हिमनाद, हिस पर हिमनाद प्रमुख हिमनाद है इस क्षेत्र के, ठीक है। बाल्टोरो, हिस पर हिमनाद और सियाचिन हिमनाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च ऊंची चोटी महेंद्रगिरी चोटी है। महेंद्रगिरी चोटी के बारे में पूछा गया है कि महेंद्रगिरी चोटी किस पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये हमें पूछा गया है। तो जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है जी, मेघालय में है। जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में है। अरावली की श्रेणी देखो अरावली श्रेणी कहाँ तक फैला है, तो सबसे पहले तो गुजरात में फैला है भाई, सबसे पहले गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर पंजाब में, फिर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। ये 4 राज्यों में अरावली की पहाड़ी फैला है, ठीक है। अच्छा, गारो की पहाड़ी कहाँ है, ये भी मेघालय में है, ठीक है। गारो की पहाड़ी मेघालय में है। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये कहाँ है, उड़ीसा में है भाई, ठीक है, उड़ीसा में है। तो याद रखना पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ठीक है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट। लेकिन ओवरऑल दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुडी, ठीक है। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो डोडा बेट्टा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी चोटी, और ये कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है जी, ठीक है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट, ये कहाँ है, उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी सही है, ये पूछा गया, ठीक है। दुनिया के सबसे मतलब नॉर्मल सा सवाल यही है कि हाईएस्ट पीक पूछा गया है वर्ल्ड के, वो भी दूसरे नंबर का, ठीक है, कौन सा है। माउंट एवरेस्ट है क्या जी, नहीं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848.48 मीटर इनकी ऊंचाई है। ये कहाँ है जी, नेपाल में है भी। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं भाई, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जानते हैं। अनाईमुडी भाई दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है भाई, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी अनाईमुडी दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। अच्छा, माउंट आबू ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अच्छा, K2 ये POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। और इनकी वजह, हालांकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम अपना मानते हैं, ठीक है, हम अपना मानते हैं भारत, ठीक है। तो इनकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इनकी ऊंचाई है, 8611 मीटर इनकी ऊंचाई है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो K2 इसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है भाई, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, याद रखना, गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी K2। कहाँ है भाई, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा एक हिस्सा है, ठीक है जी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी K2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। बढ़िया सवाल है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। अब डाल लेते हैं एक नजर हम तट पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई, भारत, ठीक है, भारत बना देता हूं मैं, ये हमारा क्या है, भारत, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है जी, गुजरात, ठीक है, गुजरात, ये क्या है, गुजरात। और ये क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो तट है उसे काठियावाड़ तट बोलते हैं, ठीक है, काठियावाड़ तट, ठीक है। महाराष्ट्र और जो गोवा है, ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच स्थित है, उसे कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, गोवा, अब क्या हो गया, गोवा और कर्नाटक के बीच स्थित है, उसे कन्नड़ तट
कन्नड़ तट बोलते हैं, ठीक है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो स्थित है उसे क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है, मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। और इधर इधर और तमिलनाडु और केरल के बीच जो स्थित है, तमिलनाडु और केरल के बीच जो स्थित है, तमिलनाडु और केरल के बीच स्थित है, उसे क्या कहते हैं भाई, ये तो मालाबार तट हो गया, ठीक है। मालाबार तट के बाद क्या होगा, कोकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, और कौन सा तट होगा फिर, कौन सा तट हो जाएगा जी, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है। फिर जो केरल है, क्या है, केरल और आंध्र प्रदेश के बीच, ठीक है, केरल और आंध्र प्रदेश के बीच उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार स्थित है। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच, आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के बीच, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है, ये स्थित है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है भाई, ये क्या है हमारा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को पूछा गया है, तो कोकण तट आएगा, कोकण तट हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। लेकिन काठियावाड़ तट यदि इसमें रहता तब हम काठियावाड़ सही उत्तर लगाते। कोरोमंडल तट किधर है भाई, कोरोमंडल तट तो ये नीचे है, ठीक है, मालाबार तट ये है, ठीक है, कोरोमंडल तट ये है, ठीक है, और गोदावरी तो तट है ही नहीं, ठीक है, तो कोकण तट हमारा सही उत्तर। लेकिन कोकण के जगह यदि यहाँ काठियावाड़ भी रहता है तो काठियावाड़ हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक उत्तर में तो काठियावाड़ है, ठीक है। और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है भैया, ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच कोकण तट है, ठीक है, तो कोकण तट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैं बता चुका हूं, हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक, आउटर हिमालय है, ठीक है, शिवालिक क्या है भाई, आउटर हिमालय है, ठीक है। बोमडीला नहीं भाई, पामीर के घाट काराकोरम में है, ठीक है, काराकोरम पर्वत में है, ठीक, काराकोरम, पामीर के घाट काराकोरम में, पीर पंजाल नहीं, ठीक, बोमडीला नहीं, ठीक, शिवालिक आउटर हिमालय सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा निर्धारण करता है, इनको भी मैंने बता दिया, ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कौन सा पर्वतमाला सीमा निर्धारण करता है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है जी, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा भारत में, तो यहां पास क्या है, विंध्य पर्वत है, ठीक है, विंध्य पर्वत ये सीमा निर्धारण कर देता है, इनके उत्तर को उत्तर भारत, इनके दक्षिण को दक्षिण भारत कहते हैं, ठीक है, इनके उत्तर को उत्तर भारत और दक्षिण को दक्षिण भारत कहते हैं, ठीक है, तो विंध्य पर्वत हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विंध्य पर्वत हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विंध्य पर्वत सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक आउटर हिमालय है भाई, हिमाद्री किसे कहते हैं, हिमाद्री बृहद हिमालय को कहते हैं, बृहद हिमालय, क्योंकि इसे हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्ष भर इस क्षेत्र में बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। अच्छा, सह्याद्री, देखो सह्याद्री पश्चिम घाट को कहते हैं भाई, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। शिवालिक ये बाह्य हिमालय है, शिवालिक ये क्या है, बाह्य हिमालय का हिस्सा है भाई शिवालिक, ठीक है। विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देती है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विंध्य पर्वत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन हवाओं के कारण भारत में अधिकांश भागों में वर्षा होती है, ठीक है, मानसून के कारण, ठीक है, मानसून के कारण निम्नलिखित में से किस हवाओं के कारण अधिकांश भागों में वर्षा होती है, क्या दक्षिण पूर्वी है क्या भाई, देखो दक्षिण तो है लेकिन पूर्वी नहीं है भाई, उत्तर नहीं है, उत्तर पूर्वी भी नहीं है, दक्षिण पश्चिम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लगभग 70% मानसून इसी पौने से होती है। अच्छा, जो मानसूनी पौने होती है वो मानसूनी पौने हमेशा हाई प्रेशर
टू लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हमारी मानसूनी पवनें हैं वो चलती है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट विंड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? सर्दियों के महीने में यानी कि फरवरी के महीने में। ठीक है, जनवरी फरवरी, यानी कि जनवरी की एंडिंग फरवरी और फरवरी के महीने में किस राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या मिजोरम में होती है क्या भाई? नहीं। ठीक है, मिजोरम में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, बिहार में भी नहीं। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, इस समय जो मानसून है वो वापस लौटते रहता है, और जब मानसून वापस लौटते रहता है तो ये क्या करता है? अरब की सागर बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेता है और वापसी लौटते समय कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु के तट पर यानी कि कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। ठीक है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, तट। हाँ, ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेघालय की किन पहाड़ियों पर मानसीराम स्थित है? बता दिया था भाई, मानसीराम किस पहाड़ी पर स्थित है भाई? मानसीराम किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, मानसीराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, खासी की पहाड़ी पर मेघालय का मानसीराम स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, वर्षा वाले स्थान है। ठीक है, मानसीराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। यहाँ लगभग 1150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? खासी की पहाड़ी। ठीक है, ये गारो की पहाड़ी, जयंतिया की पहाड़ी भी मेघालय में स्थित है। ये दीपू दर्रा कहाँ है भाई? दीपू दर्रा कहाँ है? असम में स्थित है। दीपू दर्रा, तेजू दर्रा, दीपू तेजू दर्रा, ये कहाँ है? सब असम में स्थित है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? खासी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध के बारे में पूछे गए हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? बताओ जी। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर बना गया है? ठीक, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना गया है। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना गया है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में बना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बना है। चंबल में गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध कहाँ है जी? गांधी सागर बांध एमपी में है। लेकिन राणा सागर बांध पूछ लिया जाए, राणा सागर बांध ये कहाँ है? ये कहाँ है? राजस्थान में है और चंबल रिवर पर ही है। ठीक है, राणा सागर बांध राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर बांध एमपी में है और ये भी चंबल रिवर पर है। ठीक है, कोयना बांध कोयना नदी पर है, ये कोयना ही नदी पर है, कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसके तट शहर के संबंध में सही मेल नहीं खाता? ठीक है, ये पूछ रहे हैं नदी और उनके तट पर बसे शहर के संबंध में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा नदी और शहर मेल नहीं खाता? ठीक है, तो देखो भाई, ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़। ठीक है, ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़ कहाँ है भाई? असम। ठीक है, असम। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम। ठीक है, गोमती नदी लखनऊ नदी के तट पर है, ये यूपी की कैपिटल है भाई, यूपी की राजधानी है। ठीक है, यूपी की राजधानी कौन सी है भाई? लखनऊ। ठीक है, ये गोमती नदी के तट पर है, ये तो सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, चंबल रिवर कोटा, ये कहाँ है भाई? राजस्थान में है। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन नर्मदा रिवर पुणे के किनारे नहीं है भाई, बल्कि नर्मदा जो रिवर के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर स्थित है और अमरकंटक शहर स्थित है। ठीक है, हमें पूछा गया नहीं मेल खाता, तो मेल नहीं यही खाता है भाई। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अच्छा, नर्मदा रिवर कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है।
अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, ठीक है। ये कहाँ मिल जाता है भाई? मिलता कहाँ है? अरब की सागर में गिरता है। ठीक है, अरब की सागर में। ठीक है, अरब सागर में गिरता है। ठीक है, अरब सागर में गिरता है और ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, नर्मदा रिवर भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? फिर से वही क्वेश्चन। अच्छा नहीं, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो कि असम में स्थित है का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? ठीक है, देखो माजुली द्वीप के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये किस नदी पर है भाई? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप है। द्वीप क्या होता है भाई? जो द्वीप वह होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, और ये जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहाँ बनाती है भाई? असम में, जिनका क्या नाम है भाई? माजुली नाम है। ठीक है, माजुली नाम है। तो ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? ये पूछा गया है भाई। अभी बताया हूं इस क्वेश्चन का उत्तर। कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है ये हमें पूछा गया है। कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, बिलासपुर बांध। क्या बिलासपुर बांध छत्तीसगढ़ में है क्या? बिलासपुर बांध छत्तीसगढ़ में है क्या? नहीं, नहीं भाई, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बिलासपुर शहर हिमाचल प्रदेश में भी है, तो बिलासपुर बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हमने तो नहीं पढ़ा बिलासपुर बांध, हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। ठीक है, तो बिलासपुर बांध हिमाचल प्रदेश में है। मेट्टूर बांध कहाँ है भाई? मेट्टूर बांध सबसे पहले तो किस नदी पर बना है ये देखते हैं। ठीक है, तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, कावेरी नदी पर बना है और ये कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है भाई, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है और तमिलनाडु में है। अलमट्टी बांध कहाँ है भाई? अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना है भाई। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना है और यह कहाँ है? केरल में है। ठीक है, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना है और केरल में है। लेकिन कोयना बांध कोयना नदी पर ही बना है। ये कोयना नदी पर ही बना है, कोयना नदी पर। और ये कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कोयना नदी, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है और हमें महाराष्ट्र में स्थित है यही पूछा गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोयना डैम। ठीक, हो गया ना ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल ये पूछा गया है। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से नहीं होता, सतपुड़ा से भी नहीं होता, ब्रह्मगिरी से भी नहीं होता, अमरकंटक की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, यहाँ ताप्ती ताप्ती और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? द्वीप है ना ये, द्वीप। ठीक है, द्वीप क्या होता है भाई? तो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा है जी? मेडागास्कर है क्या? नहीं है। श्रीलंका है क्या? नहीं है। मालदीव है क्या? नहीं है। तो मॉरिशस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? ठीक है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? मतलब दक्षिण भारत की गंगा, जैसे कि ओवरऑल गंगा हमारी जो गंगा नदी है वो है। ठीक है, हमारी गंगा नदी वो है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं ये हमें पूछा गया है। ठीक है, कावेरी नदी नहीं भाई, कावेरी नदी नहीं। ठीक है, महानदी भी नहीं, कृष्ण नदी भी नहीं। अच्छा, गोदावरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। अच्छा, गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इनकी लंबाई है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है?
ये पूछा गया है। गोवा में नहीं, ठीक है, सिक्किम में नहीं, तेलंगाना में भी नहीं, कर्नाटक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, हाँ, सरस्वती नदी पर जो जलप्रपात स्थित है, ये भारत की सर्वोच्च ऊंची जो भारत की ऊंची जलप्रपात है, ठीक है, जलप्रपात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है कि भारत की सबसे लंबी झील के बारे में पूछा गया है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है ये हमें पूछा गया है, ठीक है जी। तो पेंगोंग झील ये कहाँ है भाई, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में पेंगोंग झील स्थित है, ठीक है। पुलिकेट झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, पुलिकेट झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पुलिकेट झील स्थित है, ठीक है। कोलेरू झील की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, वेबनाड झील की बात करें तो ये केरल में है, केरल में है, और ये भारत की सबसे लंबी, ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, वेबनाड झील केरल में स्थित है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, तो आज का सेशन यही हमारा समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।